अगर आप यूएस में घर खरीदते वक्त सिर्फ ये देख रहे हो कि एंट्रेंस नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग, तो हो सकता है आप वास्तु का इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हो। इंडिया और यूएसए दोनों नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती, लेकिन अमेरिकन होम्स का लेआउट काफी डिफरेंट है। गैराज, बेसमेंट, ओपन किचन, मल्टीपल फ्लोर्स। तो इंडियन वास्तु को अमेरिकन होम्स में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, आज मैं आपको 5 कॉमन मिस्टेक बताऊंगी जो मैंने बहुत पाई है, और लास्ट वाली मिस्टेक तो मैं कंसल्टेशन में बार बार देख रही हूँ। मैं खुशबू शाह, गोल्ड मेडलिस्ट, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल एस्ट्रो वास्तु के लॉजिक के साथ समझना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं पहली मिस्टेक की। सिर्फ हाउस देखकर ही एंट्रेंस अच्छी है या बुरी है वो डिसाइड करना, घर अच्छा है या बुरा है वो डिसाइड करना, बिकॉज ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट एंट्रेंस मान के अगर आप घर ले रहे हो तो वो एक चीज गलत है। नॉर्थ फेसिंग इज परफेक्ट, साउथ फेसिंग को तो रिजेक्ट करो। वास्तु इतना सिंपल नहीं होता है। एंट्रेंस किसी एग्जैक्ट जोन में है, किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, टॉयलेट्स और स्टेयरकेस कहाँ है, कंप्लीट लेआउट बहुत मैटर करता है। एक प्रॉपरली प्लेस साउथ एंट्रेंस पुअरली प्लेस ईस्ट और नॉर्थ एंट्रेंस से बेटर हो सकता है। इसीलिए याद रखिए, फेसिंग पूरा वास्तु नहीं है। चलिए बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2, गराज को इग्नोर करना। मान लीजिए आपका फ्रंट एंट्रेंस ईस्ट में है, लेकिन फैमिली फ्रंट डोर यूज नहीं करती है, कार गराज में पार्क होती है और डेली एंट्री गराज से ही होती है नॉर्मली यूएस वाले घरों में। तो क्या असेसमेंट में सिर्फ फॉर्मल फ्रंट देखना इनफ है? नहीं, अमेरिकन होम्स में एक्चुअल मूवमेंट भी समझना जरूरी है। गराज किस जोन में है, घर के साथ उसका कनेक्शन कहाँ है, और फैमिली प्रैक्टिकल कौन सा एंट्रेंस ज्यादा यूज करने वाली है, ये सब कंप्लीट पिक्चर का पार्ट है। मिस्टेक नंबर 3, ओपन किचन को इंडियन किचन की तरह जज करना। यूएस में किचन, डाइनिंग और लिविंग ऑफन एक ही ओपन स्पेस के पार्ट होते हैं, इसीलिए सिर्फ किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो घर खराब है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये कंप्लीट एनालिसिस नहीं होगी। हमें चेक करना पड़ता है स्टोव कहाँ है, सिंक कहाँ है, किचन एग्जैक्टली कितना जोन ऑक्यूपाई कर रहा है और स्पेस यूज कैसे हो रहा है। रूम का नाम नहीं, एक्चुअल प्लेसमेंट और फंक्शन भी मैटर करता है। चलिए बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की, बेसमेंट को इग्नोर करना। अमेरिकन होम्स में बेसमेंट बहुत कॉमन है, लेकिन किसी का बेसमेंट स्टोरेज है तो किसी का बेडरूम, किसी का ऑफिस तो किसी का कंप्लीट लिविंग एरिया और गेम रूम। अगर फैमिली उस स्पेस को रेगुलर यूज कर रही है तो असेसमेंट में उसे सिंपली इग्नोर नहीं करते हैं, एक्चुअल यूजेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आती है मिस्टेक नंबर 5, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जगह पे मैंने पाई है। इंटरनेट से किसी भी रेमेडी को कॉपी पेस्ट करना अपने ही घर में। एक रील कहती है नॉर्थ में ये लगा दो, ईस्ट में ये कलर कर दो और साउथ में ये रख दो, लेकिन आपके घर का एग्जैक्ट जोन क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, रेमेडी किस चीज की होनी चाहिए और क्या आप करेक्ट करना चाहते हो। ये वैसे ही है जैसे स्टमक पेन में बिना डॉक्टर से चेक करवाया बस सुना हुआ मेडिसिन खा लेना, काम चल जाएगा या सिस्टम बिगड़ जाएगी। हर पेन की वजह अलग होती है, कई बार इन्फेक्शन, कई बार गैस या कुछ और। बिना डायग्नोसिस सही मेडिसिन का पता नहीं चलता है और नहीं भी लेनी चाहिए। वास्तु रेमेडी भी वैसे ही होती है, सेम ट्रीटमेंट हर घर के लिए नहीं काम करता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ राशि देखकर प्रेडिक्शन कंप्लीट नहीं होता है, वैसे ही वास्तु में भी सिर्फ डायरेक्शन सुनकर रेमेडी डिसाइड नहीं होती है, उसमें भी काफी सारे लेयर्स आते हैं। तो ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर, क्या इंडिया के वास्तु रूल्स यूएस में सेम है? हाँ, कंट्री चेंज होने से नॉर्थ साउथ नहीं बन जाएगा या ईस्ट वेस्ट नहीं बन जाता है। कोड डायरेक्शन सेम ही रहती है, लेकिन एप्लीकेशन कॉपी पेस्ट भी नहीं होनी चाहिए। अमेरिकन होम में एग्जिट एंट्रेंस, गराज, किचन, बेसमेंट और कंप्लीट फ्लोर प्लान को टुगेदर समझना बहुत जरूरी है। और परफेक्ट वास्तु हाउस के प्रेशर में मत आइए, हर घर में स्ट्रेंथ और चैलेंजेस हो सकते हैं। गोल परफेक्ट हाउस ढूंढना नहीं होता है, अपने स्पेस को अपने हिसाब से करेक्टली प्रॉपर
अरेंज करना। अगर आप यूएस में घर खरीद रहे हो या अपने करंट होम का पर्सनल वास्तु कंसल्टेशन करवाना चाहते हो तो कमेंट में होम लिख के मैं कंसल्टेशन डिटेल्स शेयर करूंगी। और कमेंट में मुझे ये भी बताइए आपके घर में डेली एंट्री फ्रंट डोर से होती है या गराज से। मैं खुशबू शाह ऐसे ही प्रैक्टिकल रिसर्च बेस्ड एस्ट्रो वास्तु कंटेंट के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।